Last lecture, retail banking, unit 2, pamphlet number 2, product policy. प्रोडक्ट पॉलिसी क्या है? फाइनल एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. प्रोडक्ट पॉलिसी इज वन ऑफ द मेन टास्क इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट. ऑलरेडी प्रोडक्ट मैनेजमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं. बैंक मैनेजर या बैंक मार्केटर शुड डिसाइड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली प्रोडक्ट शुड ऑफर टू डिफरेंट सेगमेंट. बेसिकली मैंने ऑलरेडी शुरुआत नहीं बताया कि बैंक अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने कस्टमर की डिमांड और नीड्स के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को बायफॉर्गेट करती है. तो इसमें यही देखना है कि हमको कौन से सेगमेंट में कौन से प्रोडक्ट को किस प्रकार लॉन्च करना है, उसकी पॉलिसी क्या रखनी है, उसके टर्म्स एंड रेगुलेशन क्या रखने हैं. If the customer is very large, the product line must be homogeneous need of the heterogeneous customer. Homogeneous needs and a similar need of different kind of customer. If the specific customer segment is highly important, then he must be develop the tailor-made products for such important customer. ने कितने कस्टमर होते हैं जिसको अपने बोलते हैं लोयल कस्टमर, या तो जिसको बोलते हैं गोल्डन या प्रीमियम कस्टमर, जिसके ट्रांजैक्शन बैंक के साथ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस ज़्यादा होते हैं. कितने कस्टमरों से जिनके टर्नओवर और ट्रांजैक्शन बैंकिंग भी डिपार्टमेंट में ज़्यादा होते हैं. तो हर बैंक में ऐसे जो स्पेसिफिक स्पेशल कस्टमर होते हैं उनके लिए टेलर मेड प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, यानी उनकी ज़रूरत के मुताबिक हमको प्रोडक्ट को सेप आउट करना पड़ेगा. तो अब ये चीज़ के लिए हमारे पास कितने पॉइंट होते हैं, तो ये चीज़ के लिए हमको 5 पॉइंट पे ध्यान देना है. नंबर 1, अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट. टू बी इफेक्टिव, the bank marketer must constantly review his product in the light of the changes in the environment, changes in the customer taste, and competition in the business. These changes are potential threat to the existence of product. Product which were attractive yesterday may not be attractive today and may be obsolete tomorrow. बहुत बड़ी चीज़ बोली है कि हर प्रोडक्ट की डिमांड हर समय हर जगह एक जैसी एक तरीके की नहीं रहती. तो वही बताया कि यहाँ पे जो बैंक मार्केटर होता है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, कंपटीशन क्या बता रहा है, मार्केट सिनोरियो क्या है. क्योंकि जो प्रोडक्ट बैंक ने आज से 20 साल पहले लॉन्च किया था वो प्रोडक्ट में और मे नॉट भी आज के समय में कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, कस्टमर की नीड एंड ज़रूरत को पूरा कर सके. फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है, देखो पढ़ो. इन टर्म डिपॉजिट द प्रोडक्ट वेरिएंट यानी different, and product extension can be time deposit with monthly facility, quarterly facility, cumulative. कॉमन है कि अगर वो पुराने जमाने जैसा एक ही तरीके से चलेगा तो कस्टमर उसको छोड़ देगा. On the other hand, if banker continue to offer these products separately without making proper combination, it will create negative. न वही चीज़ है कि भाई एक ज प्रोडक्ट को कम बैंक अलग अलग तरीके से डील करेगी तो भी इफेक्ट पड़ेगा. तो यहाँ पे बैंक की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि व्हाट विल बी द कस्टमर नीड एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट. क्लियर. सेकंड वन इज डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कौन से लायबिलिटी प्रोडक्ट है, असेट प्रोडक्ट है, अदर प्रोडक्ट, उसको बैंक डिफरेंशिएट कैसे करती है. क्यों? बिकॉज ऑफ कंपटीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट. In a highly competitive banking sector, all bank offer the product with almost same features. Features तो same रहते हैं. So this create a challenge for the bank how to make product unique. Unique means different कैसे रखना है, क्योंकि भाई फैसिलिटी टर्म्स फीचर्स ऑलमोस्ट सब बैंक के कॉमन होते हैं. तो यहाँ पे बैंक को डिसाइड करना है कि उसको अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अच्छा और अट्रैक्टिव कैसे बताना है. तो दिस रिक्वायर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को लोगों से डिफरेंट कैसे बताना. तो वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस, या तुम उसके फीचर्स बताओ कि हमारे फीचर्स ये है जो दूसरी बैंक प्रोवाइड नहीं करती, हमारे फीचर्स के ये बेनिफिट है, हमारे फीचर्स का ये सेटिस्फेक्शन लेवल है, हमारे फीचर्स में ये वैल्यू एडेड है, हमारे फीचर्स में ये क्वालिटी है जो आपको दूसरी बैंक या दूसरी बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकती. To achieve this, the bank marketer used the tool, the highlight of USP. याद रखना, unique selling proposition. It is the specific features available in a particular प्रोडक्ट. जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो अगर आपने 10 दिन पैसा रखा है तो हम आपको 10 दिन का इंटरेस्ट देंगे. जनरली इंटरेस्ट इज एनुअली.
तो बैंक को ये सब चीज़ बतानी, फिर आप ये भी बता सकते हो आप मल्टीपल अकाउंट, मल्टीपल डिपॉजिट, कस्टमर्स अकाउंट, क्लाइंट अकाउंट, बैंक फैसिलिटी, ये सब चीज़ें भी हम प्रोवाइड करते हैं बराबर। फिर उसके बाद जीरो मिनिमम बैलेंस की बात आ जाती है, फ्री डेबिट कार्ड है, उसके बाद फ्री चेक बुक है। तो ये सब फैसिलिटी बैंक को बतानी पड़ेगी कि हमारी बैंक आपको ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो दूसरी बैंक हम इस सिमिलर प्रोसेस के अंदर सिमिलर फीचर्स में प्रोवाइड नहीं करती। तो वही बात है कि जैसे ही यूनिकनेस तुम्हारी बैंक में जब तक रहेगा वहां तक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा, आपके प्रोडक्ट पे ध्यान देगा। जैसे ही आपका यूनिकनेस खत्म हुआ ऑटोमेटिकली इट विल कोलैप्स। एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग, कि तुम्हारा प्रोडक्ट का पोजीशन क्या है मार्केट में। जैसे आप बहुत अच्छा प्रोवर्ब भी दिया हुआ है, अपने देखते हैं, प्रोडक्ट पोजिशनिंग लुक लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ यूनिक सेलिंग प्राइस बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूएसपी अकॉर्डिंग टू रोजर रिव्स। एग्जाम्पल याद रखना, ऑथर का नाम है। द पोजिशनिंग इज द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग वन यूएसपी आउट ऑफ नंबर ऑफ यूएसपी। जैसे अपने नहीं रैंकिंग्स बोलते हैं, जैसे आप तुम उस पर चले जाओ पॉलिसी बाजार पे, तो आप चाहोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा भाई ये सब पॉलिसी के अंदर, ये पॉलिसी के अंदर इतनी सब इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल। एग्जांपल के तौर पे ये फीचर्स है, ये इंटरेस्ट रेट है। इसी तरह आप बैंक बाजार पे चले जाओ, loan.com पे चले जाओ, तो वहाँ पर आपको ये सब फैसिलिटी मिलेगी कि भाई नंबर्स ऑफ बैंक्स दी होगी, उनका इंटरेस्ट रेट दिया होगा, उनके फीचर्स दिए होंगे। तो देखना कि कौन सी बैंक का प्रोडक्ट का पोजीशनिंग टॉप पे है, जो आपको मैक्सिमम रिटर्न, मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। फॉर पोजिशनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द कस्टमर माइंड। सीधी बात है, कस्टमर क्या सोचता है। अकॉर्डिंग टू जैक ट्रॉट, पोजिशनिंग नॉट व्हाट यू डू टू द प्रोडक्ट बट व्हाट यू डू टू द माइंड, यानी तुम कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजिशन करते हो। Therefore, the positioning start with the understanding of making of existing customer mental perception, consumer mental perception, the main बैंक प्रोडक्ट मेनली डिपेंड अपॉन रिटर्न एंड लिक्विडिटी। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आप कितना रिटर्न प्रोवाइड करते हो। ये केस याद रखना किसका है, तो याद रख सकते सिटी बैंक का केस किसके ऊपर है, तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग को डिटरमाइन करता है। ये आपको प्रोडक्ट डिसीजिंग का पार्ट पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 4 इज प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ऑलरेडी ब्रांडिंग हम यूनिट पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि भाई बैंक को कस्टमर लेवल पे करना है कि फिर उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल पे करना है। तो हम लोगों ने बोलेला कि भाई कस्टमर रिकॉल, फिर उसके बाद देखा था बैंक रिकॉल, चैप्टर 1 में ही था। जैसे देखो, product branding is an important area. Branding can be powerful tool. The branding effort of product began at corporate level. For branding, the brand provide catchy and attractive name of the product according to features. जैसे बेस एग्जांपल, एसबीआई के अंदर जो अपने जैसे छोटे मोटे ओनर्स होते हैं, छोटे मोटे के लिए एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एसबीआई बैंक प्रोवाइड करती है मुद्रा लोन। यस, मुद्रा लोन ये गवर्नमेंट लोन है जो स्मॉल स्केल के लिए, जो एसबीआई बेस्ट देती है। इसी तरह बैंक बोलती है ना कि भाई सुकन्या कन्या योजना, जैसे नरेंद्र मोदी ने ओपन की थी लड़कियों के लिए, माँ अमृतम योजना। तो इसी तरह बैंक को ब्रांडिंग अपने प्रोडक्ट की करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर बहुत 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 अच्छा दिया है नाम। जैसे नेशनलाइज बैंक इज ब्रांडेड वन ऑफ द प्रोडक्ट एज पुष्प, अ स्कीम फॉर परचेजिंग कार। जैसे पुष्प, पुष्पा लोन। सुभग्रह, सुभग्रह का मतलब होम लोन। ये सब क्या एक प्रोडक्ट ब्रांड है कि ये नाम से तुमको लोन लेने जाओगे तो बैंक प्रोवाइड करती है कि ये नाम से का मतलब ये बैंक, हम ये बैंक के ये प्रोडक्ट, यानी ये बैंक का मार्केट में, ये प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड नाम अच्छा है। तो ब्रांडिंग ऑल्सो हेल्प इन कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट। विद द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, more and more banks are now adopting strategy for their product. Only the best brand will survive and grow. ये हम सब जानते हैं कि जो बेस्ट देगा, जो अच्छा फैसिलिटी देगा, जो कंज्यूमर की नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन को पूरा करेगा, वही मार्केट में इजीली लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। यहाँ तुम्हारा ओवर हुआ ये क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। बस यहाँ पे यूनिट 2 आपका ओवर हो जाता है। अब वी ऑल नो व्हाट इज क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, मगर थोड़ा अपने थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, माइनर चीज जो हमको नहीं पता। तो क्रेडिट कार्ड इज अ थीन प्लास्टिक कार्ड। याद रखना कौन सा होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है। यूजुअली 3 1.5 1/8 इंच बाय 2 1/18 इंच साइज। इसकी साइज क्या होती है, 3 1/8 या तो 2 1/8। that contain identification information such as signature or picture. It authorizes the person to charge
टू पर्सन टू चार्ज परचेज और सर्विस टू हिज अकाउंट, यानी जिसका होल्डर होता है वो कोई भी चीज वो क्रेडिट लिमिट के मुताबिक परचेज करता है, ईच चार्जेस आर बिल पीरियडिकली, जिसको अपने बोलते हैं ड्यू डेट। The information on the card can be read by ATM, POS, terminal at different like store, supermarket, showroom, malls, restaurant, book shop, online। यहाँ पे तुम अप्लाई करके, सॉरी अप्लाई मीन्स यहाँ पे तुम अपना कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल के अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। तो ये सब अलग अलग टाइप्स है कि भाई अलग अलग प्रकार के कार्ड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल प्रीमियम कार्ड, लॉयल कार्ड्स, गोल्ड कार्ड, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कार्ड। क्लियर? तो ये सब अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं, मेरे से अच्छा आपको मालूम है। बस इसका एक मकसद याद रख के चलना है, बाय नाउ पे लेटर। उधार, क्रेडिट का मतलब अभी आपने खरीद लिया, आपको आपको 30 दिन 40 दिन जो ड्यू डेट दी जाती है उस समय आपको पेमेंट करना है। Credit card are plastic card that can be used for two purpose, namely payment for goods and services। जनरली लोग इसके लिए ही करते हैं, और इमरजेंसी में जब आपको कैश की ज़रूरत हो तो आप वहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इट पेमेंट हैज़ टू बी मेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और ऑल्सो विद ऑप्शंस पीरियड, यानी इसमें तुम इंस्टॉलमेंट भी करा सकते हो जिसको EMI बोलते हैं। द प्रोसेस स्टार्ट विद द यूसेज ऑफ द कार्ड एंड वेन विद द पेमेंट ऑफ द कार्ड ड्यू। आ गया ना, ड्यू डेट पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कार्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट पेमेंट इसलिए आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ें थी। अब क्रेडिट क्या है, इसके फीचर्स क्या है देखते हैं। क्रेडिट कार्ड आर एक्सेप्टेड ग्लोबली थ्रू अफिलिएशन, दैट वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड नाम सुना होगा। क्रेडिट कार्ड आर इशू विद द लिमिट। लिमिट का मतलब हर कार्ड की कुछ ना कुछ लिमिट होती है, जैसे अपर लिमिट होती है कि भाई 30,000 की लिमिट, यानी आप 30,000 तक का उस पर काम कर सकते हो। 1 लाख 2 लाख, डिपेंड अपॉन तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म और क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ योर बैंक अकाउंट। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड है वो रेगुलर बिलिंग साइकिल। रेगुलर बिलिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी ड्यू होती है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 20 to 50 डेज, बोलते हैं ना 40 दिन बाद भरो, 30 दिन बाद भरो। बेसिकली वो हर क्रेडिट कार्ड की डिपेंड करती है उनकी रिसाइकलिंग ड्यू डेट पे। ये सबसे बड़ा फीचर्स है कि अभी का टाइम क्या है, कंपटीशन का टाइम है, तो हर कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, अपने क्रेडिट कार्ड के साथ रिवॉर्ड पॉइंट देती है कि आप जितना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करोगे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। जैसे देखो, टू इंड्यूस यूजेज ऑफ कार्ड, इन कार्ड का लोग इस्तेमाल करें, रिवॉर्ड पॉइंट्स आर अवॉर्डेड। दे आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फीचर्स सच एज सिल्वर कार्ड, मैंने बोला ना ऑलरेडी, गोल्ड कार्ड, टाइटेनियम कार्ड, प्लेटिनियम कार्ड। द रिवॉर्ड पीरियड विल बी डिपेंड अपॉन पॉइंट, कि आप जितने पॉइंट करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और उसके बाद उसको तुम केस में कन्वर्ट करा सकते हो, या तो कितनी बैंक वाले वाउचर्स प्रोवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद अभी चल रहा है कैशबैक ऑफर, कि आप अभी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो तो 50,000 का आप स्वाइप करते हो तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा, ना आपने जो भरा आपको रिटर्न ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 2% 10% रहता है, वो डिपेंड करता है बैंक और बैंक के ट्रांजेक्शन, और डिपेंड अपॉन क्रेडिट कार्ड कौन से टाइप का कार्ड होता है। अब पेमेंट कैसा होता है, तो पेमेंट की भी 3 अलग अलग है। पहला ऑप्शन है कि ड्यू डेट के पहले आप पूरा पेमेंट कर दो, या तो 10% आपको पे करना पड़ेगा हर महीने की ड्यू डेट पे। ना थर्ड ऑप्शन है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट को अगर आप पे नहीं कर सकते आप उसको लोन में EMI में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे लेट फी के बारे में बताया, तो लेट फी क्या है, तो लेट फी भी डिपेंड करती है तुम्हारी सिचुएशन पे। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि वो डिपेंड करता है तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन पे, कि अगर तुमने सही समय पे पेमेंट नहीं करा तो जितना अंदर जो डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, जो तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की कंडीशन है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, उसके हिसाब से आपको क्या किया जाता है, पेनल्टी या तो चार्जेस लगे जाते हैं। जनरली बहुत ज़्यादा नहीं होते, मगर इसका टाइम लिमिट अगला होता है, जैसे लिखा हुआ है इट वेरीज फ्रॉम 200। वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास कौन से टाइप का कार्ड हो। और अभी तो लेटेस्ट आया है कार्ड विद फोटो, अभी तो वो भी आया कि भाई आपको स्कैन करने की ज़रूरत, आपको घसने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली भी लेटेस्ट चल रहा है। हाँ, liability for a car is also limited to the small amount in case of the credit card. Usually the liability is restricted to 1,000 rupees and balance liability is borne by the। हाँ, अगर कार खोआ जाता है तो नवा कार्ड इशू करने का जो चार्ज होता है वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आपकी क्रेडिट कार्ड पर और आपके पास कौन सी बैंक का कार्ड है। हाँ, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि भी आप ऑनलाइन परचेस को क्रेडिट कार्ड से करते हो तो आपके मोबाइल नंबर पे या तो आपके ईमेल नंबर पे पिन ID आएगा, ATM क्या कहते हैं पिन आएगा, या तो OTP आएगा, उसके ज़रिए आप कर सकते हो। एंड सम बैंक ऑल्सो, और अभी देखो इसमें बेनिफिट आ गया कि कितनी बैंक ऐसी होती है जो क्रेडिट कार्ड के अंदर एडिशनल बेनिफिट देती है, जैसे लाइफ कवर्ड, मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 1 लाख से लेकर 10 लाख, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कार्ड पे।
अब ये आता है क्रेडिट कार्ड प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले जिसका क्रेडिट कार्ड बनाना वो एप्लीकेशन करेगा, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर दिखा जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 तुमको कौन सा कार्ड इश्यू करना वो दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, लेकिन आपको मेल के जरिए मिलेगा। जैसे ही आपको डिस्प्लेस हो गया कार्ड, आप उसको ऑनलाइन जाके रजिस्टर करा के यूज़ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, जैसे अपने बैंक का फॉर्म भरते हैं, सादा पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल, तुम्हारी इनकम सोर्स क्या है, तुम्हारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से बैंक में अकाउंट है, कौन से क्रेडिट कार्ड तुम चला रहे हो, तुम्हारी कौन सी पॉलिसियाँ चल रही है, इन सो ऑन, फोटो साइन एंड सो ऑन। पढ़ लेना, इजी, इतना टिपिकल नहीं है। दूसरा आता है डेबिट कार्ड, ये समझने जैसा है, इजी है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या था, बाय नाउ पे लेटर। डेबिट कार्ड का मतलब आता है बाय नाउ पे नाउ, यानी ये तुम्हारे अकाउंट में से ऑटोमेटिक कट जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेबिट कार्ड डिफरेंटली डिफर वेस्टली फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड define the concept buy now pay later, but debit card explain the concept buy now pay now. The most important aspect of debit card is that at the time of purchase, the payment is made directly from the balance. तुम्हारे अकाउंट में से ऑटोमेटिकली परचेज करते ही तुम्हारा काम चले जाएगा। अभी के जमाने में तो पीओएस मशीन आ गए, स्क्रैप मशीन आ गए, स्क्रैप मशीन बोलते हैं जिसको। फिर तुम तुम्हारे डेबिट के एटीएम में भी इस्तेमाल कर सकते हो विड्रॉ करने के लिए। बराबर आज के टाइम पे इतना वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है कि भाई आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। डेबिट कार्ड के अंदर दुनिया भर के फैसिलिटी, दुनिया भर के आते हैं। जनरली अलग अलग प्रकार के भी डेबिट कार्ड होते हैं, मास्टर कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड, पेपैल कार्ड एंड सो ऑन। अब देखो डेबिट कार्ड इश्यू बाय बैंक इन टू है, दो तरीके से करते हैं। द टाइम ऑफ इश्यू अ जेनरिक डेबिट कार्ड विदाउट एम्बोसिंग द नेम ऑफ इश्यू फॉर इमीडिएट ऑपरेशन। याद रखना ये बहुत 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 काम की चीज़, अब तो सुना भी नहीं होगा। बैंक वाले नहीं बोलते 7 दिन लगेंगे, भाई ये भी तुम्हारे पास ऑप्शन, अगर आपको जानकारी हो तो तात्कालिक भी आप मंगवा सकते हो, जिसको बोलते हैं जेनेरिक डेबिट कार्ड। इन सेकेंड वे कौन सा है, आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट। अकाउंट खुलाओगे तो आ जाता है ना, 7 दिन बोलते हैं, मगर कितने लोगों का जल्दी भी आ जाता है, कितने लोगों का जनरली टाइम भी लगता है। तो डिपेंड करता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे। जैसे द अकाउंट डिटेल आर इनकॉर्पोरेटेड लोडेड इन द डेबिट कार्ड इश्यू विद इन 2 or 3 वीक ऑफ द ओपनिंग ऑफ द कार्ड। डिफरेंस कार्ड क्या है, टाइप्स क्या है, पढ़ लेना, पूछ सकते हैं डिफरेंस में। अभी भी कोई नवा नहीं है, प्रीपेड कार्ड, प्री लोडेड कार्ड, सीधा एग्जांपल है। These cards are preloaded with specific amount and offer as a bearer card with PIN number. The main feature of the card is that card can be used by bearer of the card only for the purchase of amount loaded. Prepaid का मतलब जितना तुमने बैलेंस डाला है उतना ही तुम इस्तेमाल कर सकते हो, मगर सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि प्रीपेड कार्ड के अंदर आपको कोई कैश विड्रॉल मिलेगा नहीं। सर एग्जांपल दो ना, जैसे भाई बजाज फाइनेंस का कार्ड आता है, फिर उसके बाद कैपिटल फर्स्ट के कार्ड आते हैं, प्री लोडेड कार्ड होते हैं, उसके अंदर आपकी लिमिट होती है, आप उतना ही कर सकते हो, कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। इट इज मेनली इंटेंडेड एज a gift card. The advantage is that it is a bearer card and anyone can gift it to anybody, and card can be used within the validity. Prepaid debit card can be issued by provide their staff which learn the expense reimbursement. जैसे एग्जांपल मैंने दिया, मैंने बजाज फाइनेंस का तुमको एग्जांपल समझाने के वास्ते दिया कि उसके अंदर क्या, उसमें तुम एटीएम में नहीं कर सकते, मगर कोई भी तुम शोरूम में चले जाओ लोन वोन के लिए तो कार्ड से आपकी लोन जल्दी हो जाएगी। तो जनरली क्या होता है कि भाई जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती है वहाँ पे उनके एम्प्लॉय को कार्ड दिया जाता है, वो लोग कार्ड देंगे उनके अकाउंट में से ऑटोमेटिक। जैसे होते हैं ना कि लंच एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस कंपनी उनको प्रोवाइड करती है, जो ऑलरेडी उसके अंदर लोडेड होता है। तो वो कैश विड्रॉ नहीं कर सकता। आप खाना खाने गए तो कंपनी ने कार्ड घस लिया, आपने जितने का खाया आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा रिटेल बैंकिंग का कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। क्लियर?